मैंने पढ़ा अपने नवभारत का प्रतिष्ठित अखबार छत्तीसगढ़ का, उसने स्पष्ट लिखा हुआ है किसानों को 2 दिन के धान की खरीदी के लिए समय बढ़ा, और तारीख भी लिखा है 4 और 5। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इतने बड़े जिम्मेदार अखबार जो है इतनी बड़ी चूक की भ्रम, अब ये क्या कर रहे हैं ये वही जानेंगे। और इसी प्रकार से एक विस्तारा न्यूज़ का मेरे पास पूरा वीडियो है जिसमें उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी बता रहे हैं कि 4 और 5 तारीख को खरीदी होगी। तो ये पता नहीं, अब मेरी संज्ञान में 2 ही बड़े बड़े न्यूज़ के जानकारी आई है, वो भ्रम पैदा कर रही है हमारे और सरकार। तो ये सरकार, आज कैबिनेट की बैठक थी, उम्मीद थी सब तरफ। सर, इसमें उम्मीद ना जो रसोइया संघ है जिनके 2 आदमी खत्म भी हो गए, ऐसा कह रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि संघर्ष करते करते, और डीएड अभ्यर्थी साहब कब से बैठे हैं, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में कहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रकबा समर्पण करवाने वाले अधिकारी अपनी सेवाएं समर्पण क्यों नहीं करते, सेवाएं समर्पण कर दे, अपनी नौकरी त्याग दे। ये नहीं, ये तो तानाशाही रवैया है, अंग्रेज और हिटलर वाला व्यवस्था है ये, इसे बंद करिए, अन्यथा किसान जो है। ये बताइए, आप प्रामाणिक बातें कर रहे हैं तो किसान नेता होने के नाते आप लोगों ने क्या करा, कहीं आंदोलन धरना दिखाना? न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाए, हाई कोर्ट जाए। सरकार हमसे वादा की थी दाना दाना धान खरीदेंगे, और आज तक सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है। किसान नेता है और आवेदन लगाने के लिए, न्याय के दरवाजा खटखटाने के लिए आप किसान को कह रहे हैं, तो फिर आप लोग किसान नेता लोग कर क्या रहे हैं? इतने बड़े स्तर पे हैं, इतने बड़े नेता हैं। बिल्कुल देखें, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि किसान हित में आप कम से कम 1 सप्ताह का समय और बढ़ाएं। बाकी का नहीं, 2 लाख फिर किसान कहाँ जाएंगे, कौन खरीदेगा? एक तरफ सरकार कहती दाना दाना खरीदेंगे, और आप किसान नेता हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बताइए। जी निश्चित तौर पे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ किसान नेता है, छत्तीसगढ़ के संयुक्त छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख किसानों के आंदोलन, किसानों के हित में काम करने वाले संगठन है, उसका नेता बैठे हुए हैं विजेंद्र साहब। इनसे आज विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज कैबिनेट का बैठक भी था, और दूसरी बात है धान खरीदी को लेकर जो टाइमलाइन बढ़ाया गया है और उस टाइमलाइन बढ़ाने में कितना धोखा हुआ है, उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप विस्तार से देखिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। ये बताइए, जो टाइमलाइन बढ़ा है वो असल में क्या बढ़ा है, किन लोगों का बढ़ना है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। अगर सरकार ने जो पत्र 3 तारीख को जारी किया है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों के लिए 5 और 6 तारीख को धान खरीदी की तारीख बढ़ी है, फरवरी के लिए। और उसमें 2-3 बिंदु लिखी हुई है, जिसमें जिनका पूर्व में सत्यापन हो चुका है, वो किसान बचे हैं, उनकी धान की तौलाई होगी या खरीदी होगी। जो त्रुटिवश किसी किसान का कुछ और छूट गया था, उनको जोड़ा गया है। और तीसरा प्रमुख रूप से जो 28, 29 और 30 तारीख को जो टोकन प्राप्त हो चुके थे किसानों को, उनका धान तौल नहीं हुआ है, उनको तौल करके ये 2 दिन का जो समय जो बढ़ा है, वो सिर्फ इन 2-3 बिंदुओं के किसानों के हित में, जो किसान उस हित को प्राप्त करते हैं, उन किसानों के लिए ये सुविधा है। परंतु आम किसान, जो छत्तीसगढ़ के 2 लाख किसानों का धान सरकार ने अभी तक नहीं खरीदा है, उनके लिए सरकार ने कोई भी दिशा निर्देश आज तक जारी नहीं किया हुआ है। हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ शासन का आज कैबिनेट था, कैबिनेट में किसान के हित की बात करेंगी ये सरकार, और आज उन कैबिनेट में भी किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। पूरे देश के आम बजट में भी इसी प्रकार से उम्मीद लगा के बैठे थे किसान कि पूरे देश का जो बजट आ रहा है उसमें भी किसानों को बहुत कुछ उम्मीद थी, परंतु उसमें भी किसानों को निराशा ही हाथ लगी। तो इस प्रकार से देखा जाए। सर मैं ये थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम अखबारों में, मीडिया में भी चला है, एक तो 4-5 का डेट बता रहे हैं मीडिया वाले, बड़े बड़े प्रतिष्ठान भी छाप रहे हैं,
लेकिन असल जो पेपर है जो उन्होंने जारी करा है गाइडलाइन, उसमें 5 और 6 फरवरी दिया है। पर तमाम मीडिया वाले, अखबार वाले 4-5 कैसे लिख रहे हैं? जनता में, आम किसानों में तो भ्रम पैदा है ना, धोखा है ये फिर। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा महानदी न्यूज़ को और आपको व्यक्तिगत तौर पे। मैंने आपसे जब संपर्क हुई तो मेरे से आपने विचार मांगा, तो भी मैंने आपको बोला था कि 4 और 5 का बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक ये अखबार मैंने पढ़ा, अपने नवभारत का प्रतिष्ठित अखबार छत्तीसगढ़ का, उसने स्पष्ट लिखा हुआ है किसानों को 2 दिन के धान की खरीदी के लिए समय बढ़ा, और तारीख भी लिखा है 4 और 5। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इतने बड़े जिम्मेदार अखबार जो है इतनी बड़ी चूक की भ्रम, अब ये क्या कर रहे हैं ये वही जानेंगे। और इसी प्रकार से एक विस्तारा न्यूज़ का मेरे पास पूरा वीडियो है, जिसमें उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी बता रहे हैं कि 4 और 5 तारीख को खरीदी होगी। तो ये पता नहीं, अब मेरी संज्ञान में 2 ही बड़े बड़े न्यूज़ के जानकारी आई है, वो भ्रम पैदा कर रही है हमारे बीच। और सरकार, तो ये सरकार के व्यू को या तो पब्लिक तक जाने नहीं देना चाहते, या सरकार को गलत प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं ये न्यूज़ जो है ये। और मैं किसानों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी भी भ्रम में मत रहिए किसान भाइयों। आने वाला समय आपके लिए संकट का समय है। ये 2 दिन जो बढ़ा है वो उन लोगों के लिए बढ़ा है जिनको टोकन मिल चुका था, और जो छूट गए हैं 2 लाख किसान, उनके लिए ये टोकन नहीं है। तो आप, हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है, और कम से कम आज के इनके मीटिंग में जो कैबिनेट का हुआ, उसमें 1 सप्ताह धान खरीदी की तारीख को बढ़ाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है इससे किसान भाई सावधान हो जाए और अपने न्याय की लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई लड़े। तब मैं थोड़ा रोकूंगा। देख रहे हैं कि इन्होंने सही कहा, ये एक नवभारत है, प्रतिष्ठित अखबार, आपके पास भी आया होगा, आप पढ़ते होंगे, और इसमें लिखा हुआ है सर, आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी, इसमें लिखा है सीएम साहब ने जो डेट बताए 4 और 5 तारीख, और असल में स्क्रीन में आप देख रहे होंगे जो पेपर, जो पत्र जारी हुआ है उसमें 5 और 6 लिखा है। अब हम उसी नेताजी से वही बात कर रहे थे कि साहब किसान कैसे करें, तमाम मीडिया में चल रहे हैं 4 और 5, अखबार भी छाप दिया 4 और 5, और डेट है 5 और 6। तो क्या यह छलावा है, भ्रम है, जानबूझ के करा गया है कि धोखे से हो गया है? अब ये तो यही जाने, पर इससे किसान कितने भ्रमित हैं, एक बड़ी बात ये है। दूसरी बात है समय को लेकर के, जैसे सर आपने तो स्पष्ट करा, मैंने भी वो पढ़ा है कि क्या उसमें स्पष्ट है कि जो 2-3 पॉइंट बिंदु है उन्हीं का धान खरीदा जाएगा, बाकी का नहीं। 2 लाख फिर किसान कहाँ जाएंगे, कौन खरीदेगा? एक तरफ सरकार कहती दाना दाना खरीदेंगे, और आप किसान नेता हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बताइए। जी, निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम किसानों के हित की बात करते आ रहे हैं। परंतु सरकार स्वयं किसान की हित की बात करने वाले, किसान हितैषी होने का जो स्वांग रच रहे हैं, वो स्वयं कहते हैं कि हम दाना दाना धान खरीदेंगे। पंजीकृत आपके एग्री स्टेक पोर्टल में जो पंजीकृत किसान है, उनका भी आप धान नहीं खरीद रहे हो। आप अपने लक्ष्य की ओर भी नहीं जा पा रहे हो। आपने लक्ष्य तय किया था 165 लाख मैट्रिक टन, परंतु आज आप सिर्फ 1,40,000 की ओर हैं। आप स्वयं अपनी लक्ष्य से 25,000 टन पीछे, 25 लाख मैट्रिक टन पीछे हैं। तो आप कल स्वयं अपने आप को तौल के देखें। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि किसान हित में आप कम से कम 1 सप्ताह का समय और बढ़ाएं, तभी जाके छत्तीसगढ़ के किसानों का धान बिकेगा और किसान कर्ज मुक्त होंगे। कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने सोसाइटी से कर्जा लिया है, बाहर से कर्जा लिया है, उनका क्या होगा, इस बात को भी आप सर जगह तो आत्महत्या वाले कीटनाशक दवाएं और फांसी को अपना रहे किसान। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, टावर पे चढ़ गया था किसान, और एक ने आत्महत्या करने के लिए कीटनाशक दवा पी लिया था। तो ये निश्चित तौर पे, पर मैं किसान भाइयों को ढाढ़स मानता हूँ, उनको ताकत बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसे गलत कदम ना उठाएं। आप संघर्ष करिए, संघर्ष ही आने वाला भविष्य
के किसानों को आने वाले बच्चों के लिए एक रास्ता तय करेगा। सर ये मुझे बताइए, संघर्ष कैसे करें? सरकार पे जा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। महासमुंद में आपने देखा होगा कल परसों की कि चक्का जाम कर दिए ट्रैक्टर को लेकर के, है नहीं? अब सरकार है पिथौरा में जी, अब सरकार है 2 दिन बढ़ा दिए हैं, और 2 दिन में आम किसान को तो कोई फायदा नहीं, जिनका पहले सत्यापन हो चुका है और टोकन कट चुका है, उनको बेचना है, उनका खरीदना है, बाकी तो कोई मतलब नहीं। तो अब क्या रास्ता बचा किसानों के पास? किसानों के पास मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाए, हाई कोर्ट जाए। सरकार हमसे वादा की थी दाना दाना धान खरीदेंगे, और आज तक सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है। आप हमें न्याय दिलवाइए। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट पे हम अपनी एक अर्जी लगाएं ताकि आने वाला भविष्य जो है किसानों के लिए सुरक्षित रहे। सर आप किसान नेता हैं और आवेदन लगाने के लिए, न्याय के दरवाजा खटखटाने के लिए आप किसान को कह रहे हैं, तो फिर आप लोग किसान नेता लोग कर क्या रहे हैं? इतने बड़े स्तर पे हैं, इतने बड़े नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, परंतु जब तक हमारे पास आधार, जो किसान पीड़ित हैं उनका आधार नहीं रहेगा, वो स्वयं आगे नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या नेता बन गए हैं या किसानों के हित की बात कर रहे हैं? तो क्या हम लोग न्यायालय की ओर अग्रसित हो सकते हैं क्या? जब तक हमारे पास आधार नहीं रहेगा। अभी आधार सिर्फ हमारे कानों तक है, दिमागों में है, पर प्रमाण हमारे हाथों में नहीं है। तो प्रमाण आ जाए तो हम बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब जो किसान है जिनका धान नहीं बिका है वो एकजुट हों और फिर संपर्क करें, या जैसा भी जिस हालत में है, तो न्याय उस तरफ मिल जाएगा। दर्शकों बड़ी बात है, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। दाना दाना खरीदने की घोषणा पत्र में कहा गया, सार्वजनिक कहा गया, साय साय सरकार संवेदनशील सरकार है, वो सरकार छल रहा है किसानों को, आप बखूबी समझ रहे हैं। लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन का रखा था, नेताजी ने भी बताया, पर लगभग 140 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। अभी भी 25 लाख मीट्रिक टन नहीं खरीदा गया। तो कहाँ है दाना दाना खरीदने वाले वादे? क्या जुमले हैं? बड़ा सवाल तो उठेगा। इन्होंने कहा है कि न्याय एक दरवाजा है, वहां पे पहुंचे, कोर्ट जाइए, वहां पर आपको मिलेंगे, और ये खुद कह रहे हैं कि आप तो आइए, हम साथ में। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल हम उनके पीछे बिल्कुल खड़े मिलेंगे। संभावित बताइए, क्या सरकार 2 दिन बढ़ा दिए, क्या और बढ़ाएंगी? कहीं से उम्मीद जग रही है, लग रही है, और कैसा दिख रहे हैं आप? होना चाहिए कि नहीं? कायदे से सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए, बड़ा मन करते हुए, किसानों के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय इनको बढ़ाना चाहिए। परंतु मुझे ऐसी उम्मीद कम है। मैं एक संभावना पे बात कर रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, परंतु उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कारण क्या लगता है सर? क्योंकि सरकार की मंशा धान खरीदी के लिए किसानों को हतोत्साहित करने की है। क्योंकि जब से किसान धान बोया था कि सरकार ने खाद उपलब्ध नहीं कराया, और जब धान जैसे तैसे किसानों ने अपनी फसल तैयार कर ली, तो सरकार अनेक प्रकार के व्यवधान ला के किसानों को परेशान कर रहे थे। इसलिए मुझे एक थोड़ी सी संभावना है किसान की नीयत, सरकार की नीयत साफ नहीं है। सर रकबा समर्पण वाली भी बातें आई थी, हमने एक वीडियो भी दिखा सकते हैं। जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप रकबा समर्पण करिए, ये कौन सी तरीका है? देखिए साहब, रकबा समर्पण करने के लिए प्रशासनिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था। सरकार कहती है कि हम कोई रकबा समर्पण नहीं करा रहे हैं, परंतु उनके प्रशासनिक अमला अपने तमगा बढ़ाने के लिए हर सोसाइटी में बैठ के धान खरीदी के समर्पण करवा रहे थे। अब ये उनके हाथ में कलम है, उनके हाथ में ताकत है, तो वो क्या कुछ भी करवा लेंगे? किसान बात पक्की बात है, एकदम प्रमाणित है ना? बिल्कुल प्रमाणित है। मैं आपको उस केंद्र में ले जाऊंगा जहाँ पे संगीता सिन्हा विधायक बालोद ने जाके वहाँ पे तहसीलदार जी से पूरी बातें की, और उन लोगों का जो समर्पण हुआ था उसको उन्होंने रद्द करवाया। दर्शकों जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमने भी खबर चलाई थी, संगीता सिन्हा धरने पे बैठ गए थे, और जो सोसाइटी मंडी वहां गेट पे ताला लगा दी, तो कह रहे थे कि किसके कहने पर तहसीलदार को फटकार लगाई थी, क्लास लगाई थी कि किसके कहने पर आपने रकबा समर्पण कराया, और बाद में जो हुआ बिल्कुल सच है। सब ये बताइए, आप प्रामाणिक बातें कर रहे हैं, तो किसान नेता होने के नाते आप लोगों ने क्या करा? कहीं आंदोलन धरना दिखा नहीं? क्यों नहीं? इतने आंदोलन हो रहे हैं, मीडिया अगर नहीं दिखा रही है तो
इसको नहीं दिख रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा कहना गलत है। आवेदन आपने कहीं दिया, लिखित में कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, हर थाने हर कलेक्ट्रेट में सरकार के जो प्रमुख जिलाधीश होते हैं वहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा ये सूचना भेजी गई है कि धान खरीदी आप लिमिट बढ़ाइए, किसानों को सुविधा दीजिए, किसानों को धान खरीदें। समर्पण पे आपने करा? रकबा समर्पण पे भी हमने कहा कि ये तो तानाशाही रवैया है, अंग्रेज और हिटलर वाला व्यवस्था है, ये इसे बंद करिए, अन्यथा किसान जो है आपके ऊपर दबाव बनाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रकबा समर्पण करवाने वाले अधिकारी अपनी सेवाएं समर्पण क्यों नहीं करते, सेवाएं समर्पण कर दे, अपनी नौकरी त्याग दे, ये नहीं हो रहा है उनसे, है ना। और किसानों को कहते हैं रकबा समर्पण करा दें ताकि उनकी स्टार लग जाए, उनका टीआरपी बढ़ जाए। ये झूठे प्रलोभन देके सरकार जो है अधिकारियों को ये दबाव बना रही थी। एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, 7-7 करोड़ का धान चूहा खा जाते हैं, इस बार पूरा चूहे का पूरा कुनबा बदनाम हो गया साहब। चूहे जो है सोशल मीडिया में अपनी दुहाई दे रहे हैं बेचारे, हमें तो बदनाम मत करो यार, है कि ये 2 पैर के चूहे खाए हैं कि 4 पैर के चूहे खाए हैं, ये पहले तय कर ले। अब चूहे बेचारे बदनाम हो गए हैं। जो विघ्नहर्ता गणेश जी के वाहक, उनको जो है हमारे 2 पैर वाले मानव लोग इतना जलील करवा दिए। क्या ये संभव है कि 7 करोड़ का, 5 करोड़ का या 17 करोड़ का धान चूहे खा जाएंगे? अगर उसका कैलकुलेशन निकाले तो कई लाखों की संख्या होगी कि चूहे की, तब जाके ये संभव हो सकता। बिल्कुल, एक चूहे का औसत खाने की संख्या 15 से 20 ग्राम है। अगर इन चूहे साल भर खाएंगे ना, तो भी आपने कहा ना 40 लाख चूहे, तो ये 40 लाख चूहे पता नहीं अब कहाँ चले गए। और खाने के बाद कुछ नहीं करा, पोटी? अरे वो तो अपनी लेडी भी नहीं छोड़े हैं भाई, है ना। इतना बड़ा माने मज़ेदार बात है, हैं? न भूसा छोड़े, न लेडी छोड़े, न कुछ नहीं छोड़े, सब खा गए, है ना। बोरा भी रहना था कम से कम, तो बोरा भी गायब हो गया है। आज कैबिनेट की बैठक थी, उम्मीद थी सब तरफ। सर, इसमें उम्मीद ना, जो रसोइया संघ है जिनके 2 आदमी खत्म भी हो गए, ऐसा कह रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि संघर्ष करते करते। और डीएड अभ्यर्थी साहब कब से बैठे हैं, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में कहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जी, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकार में बैठने के बाद लोगों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। अगर धरना प्रदर्शन ही एक माध्यम होता है जिससे सरकार को आगाह किया जाए, सरकार के इंटेलिजेंस जो है वो जाके जो पीड़ित लोग हैं उनका पूरा डाटा जो है सरकार को देती है, जिलाधीश को देती है, तो ये प्रक्रिया तो होती होगी क्योंकि सरकार के इंटेलिजेंस से खुफिया है, सारी चीज़ें हैं। परंतु पता नहीं ये रिपोर्ट को सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और नेता देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हमारे रसोइया भाइयों की, बहनों की मृत्यु हो गई है, 2 महिलाओं की, तो उन महिलाओं के प्रति उनका दुख दर्द आज कड़कड़ाते ठंड में वो उतना त्याग करके बैठे थे और वो उनका आपने आज तक मानवता के नाते उनके लिए कोई आपने व्यवस्था नहीं की। सब 66 रुपया 65 रुपया रोजी में काम कर रहे हैं आज की मंदी में। हाँ, एक तरफ बोलते हैं कलेक्टर रेट ले लो, अरे भाई उनकी तो मांग है ना कि हमको आप जो है रेगुलर कर दो ताकि हमें पेंशन मिल जाएगा और अन्य सुविधा मिल जाएगी। सामान्य मांग कर रहे हैं सर, दैनिक जो है वो कर दीजिए, उसमें 2000 में आज के समय में क्या चलने वाला? बिल्कुल नहीं। परंतु सरकार में इतनी भी हमदर्दी, इतनी भी मानवता नहीं दिख रही है। और दूसरी बात जो है, वैसे ही डीएड वाले लोग भी बैठे हुए हैं धरने पे, परंतु पता नहीं सरकार को ये भी नहीं दिख रहा है डीएड जो कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए, शिक्षा की पढ़ाई करके आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने की व्यवस्था करती है, उनको भी हतोत्साहित कर रही है सरकार। तो ऐसा क्यों कर रही है? या तो मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों के सलाहकार जो है इनको अवगत नहीं करा रहे होंगे, इसीलिए ये परिस्थिति शायद हो रही होगी। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ किसान नेता विजेंद्र सोनबेर साहब हैं,
प्रमुखता जो ज्वलंत मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, उस विषय पे बात करने की कोशिश है। मुखरता से आपके सामने सारे लगभग सवाल हमने पूछा लिया है। चूंकि आज कैबिनेट का बैठक भी था, तो टकटकी लगा के पूरे छत्तीसगढ़ की युवा और खास करके किसान और जो महतारी वंदना जिनको दे रहे हैं माता बहनें रसोईया संघ, वो भी आस लगाए थे कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में चूंकि उनकी 2 महिलाएं दिवंगत हो गई संघर्ष करते हुए, तो कुछ ना कुछ उनके पाले में, उनके हिस्से में देंगे, संवेदनशील सरकार कहते हैं, तो इसीलिए। पर मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दोनों को। अब किसान के लिए भी कुछ नहीं मिला। साहब ने कह दिया अगला पड़ाव, अगला रास्ता कोर्ट है, न्यायालय है। अब देखना होगा कि जिनके पास इतने सारे अभी भी धान है, वो किसान बेच नहीं पा रहे हैं, 2 दिन में कितना खरीद लेंगे। अब क्या होगा, सच में सरकार फिर से डेट समय बढ़ाएगी या फिर वैसे ही जुमला करके छोड़ देगी। अब इस विषय में आप क्या सोचते हो, अपना विचार जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।